वेलकम टू वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स। ये सिर्फ वेनेजुएला नहीं है, ये सिर्फ अमेरिका का हमला नहीं है, ये एक ग्लोबल चेस बोर्ड है और हर देश अपनी चाल चल चुका है। सवाल ये नहीं है कि कौन अमेरिका के साथ है और कौन अमेरिका के खिलाफ। असल सवाल ये है क्यों कुछ देश अमेरिका को आक्रांता बता रहे हैं और कुछ देश उसी हमले को सही ठहरा रहे हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न दोस्ती स्थायी होती है न दुश्मनी, स्थायी होता है सिर्फ हित। अब रूस और चीन को देखिए, ये दोनों देश अमेरिका के हमले का खुलकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये विरोध नैतिकता का नहीं है, ये रणनीति का विरोध है। रूस वर्षों से वेनेजुएला को अत्याधुनिक हथियार, डिफेंस सिस्टम और मिलिट्री सपोर्ट देता आया है। चीन ने वेनेजुएला में अरबों डॉलर का निवेश किया है, तेल, इंफ्रास्ट्रक्चर और लोन के जरिए। ये कोई दया नहीं है, ये एक फॉरवर्ड मिलिट्री और इकोनॉमिक बेस है। क्योंकि अगर कल अमेरिका और रूस या चीन के बीच सीधी जंग होती है तो वेनेजुएला अमेरिका के पिछवाड़े में खड़ा एक रणनीतिक मोर्चा बन सकता है। यही वजह है कि रूस और चीन इस हमले के खिलाफ खड़े हैं। अब आइए उन देशों पर जो अमेरिका के साथ खड़े हैं। सबसे पहले अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था सालों से आईसीयू में है। आईएमएफ के बिना अर्जेंटीना सांस नहीं ले सकता और आईएमएफ के पीछे वॉशिंगटन की छाया है। इसलिए अर्जेंटीना का समर्थन कोई विचारधारा नहीं, एक आर्थिक मजबूरी है। अब यूक्रेन के पास कोई विकल्प नहीं है। अगर वो अमेरिका के साथ नहीं खड़ा होता तो वो रूस के हथौड़े और अमेरिका की अनदेखी दोनों के बीच पिस जाता। यूक्रेन को रूस के खिलाफ अमेरिकी ढाल चाहिए और ढाल मुफ्त में नहीं मिलती। अब बात करते हैं इजराइल की। इजराइल और अमेरिका का रिश्ता कूटनीति नहीं है, वो रणनीतिक गठबंधन है। चाहे ईरान हो चाहे गाजा, अमेरिका हर मोर्चे पर इजराइल के साथ खड़ा रहा है। अब ये समय इजराइल का है कर्ज चुकाने का। ऊपर से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो खुला इजराइल विरोधी और ईरान समर्थक। इजराइल के लिए ये कूटनीति नहीं, परफेक्ट स्ट्रेटेजिक मोमेंट है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, भारत ने न हाँ कहा न ना। भारत ने शब्दों को तौला और वाक्यों को संतुलित रखा। क्योंकि भारत जानता है आज की दुनिया में साइड लेना आसान है, लेकिन गलत साइड लेना महंगा है। भारत को अमेरिका भी चाहिए ट्रेड और टैरिफ के लिए, और बाकी दुनिया भी चाहिए ऊर्जा, हथियार और कूटनीति के लिए। इसलिए भारत स्विट्जरलैंड की तरह नहीं बल्कि भारत की तरह तटस्थ है। और अंत में इटली के बयान भारत से मिलते जुलते हैं। क्योंकि जब वैश्विक सत्ता रीअलाइन होती है तो कुछ देश सीखते हैं और कुछ नेतृत्व से सीखते हैं। याद रखिए, ये वेनेजुएला की कहानी नहीं है, ये उस दुनिया की रिहर्सल है जहां भविष्य का युद्ध सीमाओं से नहीं, गठबंधन